साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, भारत में विभिन्न विभागों एवं दफ्तरों को क्यों बनाया गया है? सरकारी बनाम सामाजिक संस्थाएं। साथियों, भारत सरकार के कार्यपालिका के कार्यों को संचालित करने हेतु केंद्र से लेकर गांव तक विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकारी दफ्तरों का जाल बिछाया गया है, जिससे कि व्यवस्था के कार्य को भली भांति संचालन कर सकें। दूसरा खास बात है कि सभी विभागों एवं दफ्तरों की जिम्मेदारी होती है कि भारत सरकार के ट्रेजरी में फंड भेजें, पैसा भेजें। इस तरह सभी विभाग एवं दफ्तर एक आय का स्रोत भी हैं। तीसरी बात है कि ये सभी विभाग एवं दफ्तर एक सामाजिक संस्थाएं हैं। समाज के लिए कार्य करने अथवा सेवा की बात कही जाती है और सभी कर्मचारियों को जन सेवक कहा जाता है। चौथी बात है, इन सामाजिक सेक्टरों के माध्यम से व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम, कानूनों, हक अधिकारों को गांव या फिर जन जन तक पहुंचाना, अधिकारों के हनन को रोकना एवं भारत के समस्त नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना अहम भूमिका होती है। किंतु आज कौन व्यक्ति ऐसा है कि वह दफ्तर की कुचक्कर से वाकिफ नहीं है? दफ्तर की लूट से कौन परेशान नहीं है? आम नागरिक विभागों एवं दफ्तरों के अन्याय, अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार से त्रस्त क्यों है? कार्यपालिका का इतना विशाल जाल, इसमें होने वाले बेहिसाब खर्च, वेतन भत्ते, नजराना, शुक्राना, इसके बाद भी जबराना क्यों? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ने से बचा है? भारत के आम नागरिक की परेशानी एवं लुटिया तो 7 समुंदर में पहले ही डूब चुकी है। इसके बाद भी झूठा वादा एवं इंसाफ के चक्कर में दफ्तर का चक्कर लगाना हमारी मजबूरी हो गई है। उधर सारे कर्मचारियों का मिजाज बदल सा गया है। सब अपने आप को भगवान से बड़े मान बैठे हैं। आम आदमी अधिकारी कर्मचारियों को इतना खोजता है जितना कि वह किसी ईश्वर को नहीं ढूंढता, और चढ़ावा इतना जितना किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं चढ़ाता। इससे वाकिफ कौन नहीं है? दफ्तर में बैठे कर्मचारियों का तेवर एवं रुख इस तरह देखी जाती है कि जितना एक गुंडे या बदमाश भी नहीं करते। एक जाति प्रमाण पत्र की बात ही ले लें, जिसको पूरा गांव जानता है किंतु प्रमाणित नहीं कर सकता। जब उसे तहसीलदार के चक्कर का शिकार होना पड़ता है। कितनी ज्यादतियाँ, परेशानियाँ, लूट, अन्याय, अत्याचार का सामना करना पड़ता है, इसे तो आदिवासी ही जानता है। इस दफ्तर के खेल में आदिवासी त्रस्त है, कलंकित है और गैरवासी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। कई आदिवासी कागजात एवं प्रमाण के अभाव में गैरवासी की तरह जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सभी दफ्तरों के माध्यम से आदिवासियों का प्राकृतिक प्रदत्त हक अधिकार एवं प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम किया जा रहा है। गांव समाज को बिगाड़ने का मानो बीड़ा उठा लिया गया है। समाज सेवा के नाम पर कलंक बरपा जा रहा है। कर्मचारियों की झिड़कन, दादागिरी, आतंक, अन्याय, अत्याचार, लूटमार, गाली गलौज आम नियति बन गई है। ज़्यादातर ये सभी कर्मचारी सामाजिक आरक्षण के बदौलत नौकरी पाकर समाज को ही मटियामेट कर रहे हैं। हमारा आदमी हम ही को लूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणों के सारे कार्यपालिका पर कब्जा है। सभी दफ्तरों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण है। इसलिए उन्हीं के इशारे पर चलना, ब्राह्मणवाद को स्थापित करना एवं मूल निवासियों के सारे संसाधन, हक अधिकार को ख़त्म करने की मानो कसम उठा लिया गया है। हमारे लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि हम किसको लूट रहे हैं। आरएसएस की चाल है
वह यह कि अपनों को अपनों के माध्यम से ही लूटो, बर्बाद करो। सवर्णों को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी नीति के तहत सारे वेतनभोगी काम करते हैं। जो नहीं करता वो या तो रिजाइन देना होता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। अब तो हालत इतनी गंभीर एवं इंसानियत इतनी नीचे गिर गई है कि जिसे सोचा नहीं जा सकता है, वैसा काम देखा जा रहा है। मणिपुर का ज्वलंत उदाहरण सबके सामने है कि किस तरह कर्मचारियों या सुरक्षा कर्मियों द्वारा कहर बरपाया जा रहा है। फिर भी कहाँ गई वहाँ की सरकार, कहाँ गए वहाँ के विभाग एवं कर्मचारी, अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी। विभाग एवं दफ्तर, समाज सेवक एवं जन सेवक कहाँ गए? सभी सरकार कर्मचारी, अधिकारी खुद क्यों शामिल हो गए हैं? ये जानने नहीं, समझने की ज़रूरत है। सभी रक्षक नहीं, मूल निवासियों के भक्षक क्यों बन गए हैं? उनसे उम्मीद करना शेर के मुंह में जाने से कुछ कम नहीं है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सभी दफ्तर खूंखार जानवरों की मांद की भांति हो गई है। इसलिए जो भी वहां जाएगा, भेड़िए उसे काट खाएंगे, बिना नोचे नहीं छोड़ेंगे। इस सच्चाई को कौन नहीं जान रहा है? सच्चाई का पर्दाफाश क्यों नहीं किया जा रहा है? कब तक हम चुप बेजुबान बनकर सहते रहेंगे? सहने में भी क्या लाभ, नुकसान ही तो हाथ लगती है। इसलिए यदि ये हमारा समस्या है तो समाधान भी करना हम ही को है। सारे दफ्तरों को ठीक करना होगा या फिर उखाड़ फेंकना होगा, बंद करना होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन भर ठोकर खाते रहेंगे। अंत में सभी हक अधिकार से वंचित। इधर जाओ तो खाई, उधर जाओ तो खंदक, जिधर जाओ उधर जुर्म और गुनाह एवं अत्याचार का शिकार। यदि यही मंजर देखना हो, भोगना या झेलना है तो कोई बात नहीं। यदि इससे नाजात पाना है, रूबरू होना चाहते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा में आइए। व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। दरिंदों, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश या लगाम कसना होगा। बिना ढीला दान के अब काम नहीं चलेगा। पिछले सभी जुर्म का भरपाई कराना होगा। इसके लिए मूल निवासी समाज को आगे आना होगा। मेरे वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये मेरी छोटी सी अर्जी, विनती एवं प्रार्थना है। धन्यवाद।